Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on chapter number 4 of geography, distribution of ocean and continents. हमने briefly बात कर ली है कि जो present अभी location है continents और oceans की, वो ऐसी नहीं थी. और सबसे important scholar जिन्होंने इससे related evidences दिए हैं, वो है Alfred Wegener. So he gave around 5 evidences to prove his point that all the land masses were together and the name given to it was Pangea. और सारी लैंड जितनी भी वाटर बॉडीज थी वो भी सारी की सारी एक साथ थी और दिस वाज उसके बाद उसको बोलते थे पैंथेलेसा. फिर वो बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंजेस ब्रेक डाउन हो गई और प्रेजेंट अपनी जो पोजीशन है, जो लोकेशन है कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की, ऐसे फॉर्म हो गई थी. But the problem was that he could not prove the reasons behind it कि क्यों मूव हुई थी. तो हमने अपनी पिछली क्लास में इन रीजंस के बारे में पढ़ा था अबाउट द कन्वेंशनल करंट थ्योरी एंड मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर एंड ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हमने बात कर ली. टुडे वी नीड टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग. यानी कि जो सी फ्लोर है जिसका हम बात कर रहे हैं बिलो, हमने जैसे ओशन फ्लोर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन की थी, तो उसके नीचे का जो स्प्रेडिंग है वो कैसे होता है इन टर्म्स ऑफ जब वहां पे वोल्केनोज इरप्ट होते हैं या जो अर्थक्वेक आते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, और इसके साथ साथ उनके बारे में हमें कैसे और क्या पता चलता है. ओके, so this is what we will be going through now. Okay, so the topic is concept of sea floor spreading. हमने पहले भी देखा है कि पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आ गई थी वो ऐसी थी जो वेगनर के टाइम तक नहीं थी. तो हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड वी कैन स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स, या जो भी मूवमेंट हो रहा है बिलो द अर्थ थ्रू स्टडीइंग द ओशन फ्लोर. तो पर्टिकुलरली अगर हम देखें मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर्स एंड द पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज जो है हमारी. पैलियोमैग्नेटिक मतलब एकदम एंशिएंट टाइम पीरियड का जो हमारा क्लाइमेट कैसा था और वहां पे मतलब किस टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, क्या क्या मूवमेंट्स हुए, वो जब हम स्टडीज करते हैं ऑफ रॉक्स की, दे विल टेल अस मोर अबाउट यू कैन से जो भी चेंजेस हुए थे इफ वी want to study more through studying the ocean floor. तो वो स्टडी करने के बाद क्या क्या अपने को पता चला था फैक्ट्स अबाउट द ओशन फ्लोर, और उससे हम और क्या पता लगा सकते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने समझ लेते हैं. पहली चीज ये पता चली थी कि मिड ओशनिक रिजेस में वॉल्केनिक इरप्शंस जो है वो बहुत कॉमन है और ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा जो है वो इरप्ट होता है, मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, लावा आता है और वहां पे सॉलिडिफाई हो जाता है इन दिस सर्फ ऑन दिस सरफेस. देन रॉक्स जो है ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रेस्ट, जो मिड ओशनिक रिजेस के क्रेस्ट है जो बेसिकली टॉप एरिया, उससे उसके दोनों साइड पे जो डिपॉजिट हुए हैं रॉक्स जो इक्वी डिस्टेंस पे है, वो उनके सेम टाइम पीरियड पे फॉर्म हुए हैं. उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, मैग्नेटिक कॉम्पोजिशन सेम है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और सारे की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है. इक्वी डिस्टेंस पे फॉर्म हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो. और जितना मिड ओशनिक रिजेस के पास वो चीजें वो जो रॉक सॉलिडिफाई हुए हैं, they have normal polarity मतलब settling towards this area and then they are the youngest one. तो जो एज है ऑफ द रॉक्स वो इंक्रीज होती है as and when you move away from the crest. यानी crest से जितना दूर आप जाओगे, जितना डीप में जाओगे, उतना ही आपका क्या है जो फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर रॉक की वो पुरानी है, और जितना आप उस क्रेस्ट के ऊपर वाले लेयर्स की तरफ स्टडी करोगे तो वो कंपैरेटिवली न्यू है. देन जो ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट के जो रॉक्स हैं वो जनरली यंगर है देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स. जो ओशनिक क्रस्ट के जो रॉक्स मिले हैं हमें वो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन ईयर्स
पुराने ही है, जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आई है उससे हमने जो अपना टाइम पीरियड निकाला है वो 200 मिलियन ईयर से पुराने नहीं है जनरली क्या ऑलमोस्ट सारे। जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के तो कुछ रॉक फॉर्मेशन आर एज ओल्ड एज 3200 मिलियन। तो क्लियरली क्या प्रूफ होता है कि जो ओशनिक क्रस्ट वाले रॉक्स है वो यंगर है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ओशनिक क्रस्ट में अगर हम देखें जो सेडिमेंट्स है ओशन फ्लोर पे वो बहुत थिन लेयर है। पहले तो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ओशन फ्लोर है उतना ही पुराना कॉन्टिनेंटल फ्लोर होगा, जितना कॉन्टिनेंटल फ्लोर है उतना ही ओशनिक फ्लोर होगा क्रस्ट वाली में, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने चाहिए फ्लोर पे। अगर कम टाइम पीरियड से सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं तो लेयर क्या होगी, थिन होगी। और अगर जो सेडिमेंट्स है वो बहुत मिलियंस ऑफ इयर्स थाउजेंड्स एंड मतलब सम 1000 मिलियन इयर्स अगो से डिपॉजिट हो रहे हैं तो वो लेयर क्या होगी, थिक होगी, है ना। सो ये चेंज है हमारा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अपने ओशनिक क्रस्ट की जो सेडिमेंट है वो 200 मिलियन से पुरानी नहीं है, जबकि हमारी जो इस साइड वाली है कौन सी वाली, कॉन्टिनेंटल वाली, वो 3000 मिलियन ईयर्स से भी पुरानी। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट जो हमें पता चला है वो ये है कि डीप ट्रेंचेस जो है हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंस, जहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस जो है वहां पे जो मतलब जहाँ पे पूरा ये ट्रबल क्रिएट होता है, दे हैव शैलो डेप्थ्स। क्या मतलब है, एंड रिपीटेड क्लास, डीप ट्रेंचेस वाले एरिया है वहां पे क्या है, अर्थक्वेक अकरेंस डीप सीटेड, बहुत नीचे से अकर होती है। जबकि जो मिड ओशनिक रीजेस है वहां पे हम देखेंगे कि ये जो अर्थक्वेक का फोकस होता है वो शैलो डेप्थ पे है, बहुत डीप में। तो ये डीप ट्रेंचेस और ओशनिक एरियाज के बीच में अर्थक्वेक अकरेंस में डिफरेंस है कि वहां डीप सीटेड है और यहाँ पे क्या है, शैलो डेप्थ पे। शैलो डेप्थ पे ओशनिक रीजेस पे है और डीप ट्रेंचेस में क्या है ना। तो डीप से याद रखना, डीप ट्रेंचेस में नीचे की तरफ है और ओशनिक रीजेस में शैलो डेप्थ। ये सारी जो डिटेल्स है ये बेसिकली, और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह रॉक्स की पढ़ते हैं हम ऑन ईदर साइड ऑफ द मिड ओशनिक रीजेस, इस पे स्कॉलर्स ने और रिसर्च की थी, और स्पेसिफिकली हम एक स्कॉलर की बात करते हैं जिनका नाम है हेस। 1961 में इन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की थी जिसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। क्या बोलेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हेस ने ये बोला था कि क्योंकि कंटिन्यूअस इरप्शन होता है जो क्रेस्ट वाला एरिया है ओशनिक रिजेस का, इसके कारण ओशनिक क्रस्ट में क्या हो जाता है, रैप्चर्स, फ्रैक्चर्स जैसे क्रिएट होते रहते हैं और नए नए वेजेस, नए नए डिप्रेशन जैसे क्रिएट हो जाते हैं, और जिसके कारण ओशनिक क्रस्ट जो है दोनों साइड को पुश हो जाता है। टू अंडरस्टैंड, बीच में अगर होल्स, डिप्रेशंस क्रिएट हो गए हैं तो वो दोनों साइड की तरफ क्या होगा, स्प्रेड होगा। इसका मतलब तो ये है कि ओशन फ्लोर स्प्रेड होता है। तो जो हमारी ओशनिक क्रस्ट का जो यंग एज है, इसके अलावा क्योंकि ये कंटिन्यूअस स्प्रेड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि समवेयर कुछ ना कुछ तो और भी हो रहा है, अदरवाइज कंटिन्यूअस स्प्रेड होता रहता। सो ही सेड द ओशन फ्लोर does spreads the younger age of the oceanic crust, as well as the fact that the spreading of one ocean does not cause the shrinking of the other ocean. अगर एक ओशन का फ्लो स्प्रेड हो रहा है, एक ओशन स्प्रेड हो रहा है तो दूसरा कहीं पे श्रिंक होना चाहिए, पर ये श्रिंकिंग दूसरे ओशन में नहीं हो रही है। इसके लिए हेस ने ये बोला कि इसका सिंपल मतलब ये है कि ओशन क्रस्ट जो है एक ना एक तरीके से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम मतलब कहीं ना कहीं डीपन सिंक हो रहा है। यानी इन्होंने बोला कि क्या होता है, ओशन फ्लोर जो है एक साइड से तो पुश होता है वोल्केनिक इरप्शन के कारण एट द क्रस्ट, बट दूसरी साइड से ये जो ओशनिक ट्रेंचेस है वहां पे सिंकिंग हो जाता है, एंड फ्रॉम हियर इट गेट्स कंज्यूम्ड। दिस इज एक्सप्लेन्ड बेटर थ्रू दिस पिक्चर ऑफ
इन योर बुक ऑन पेज 34 4.3। बट ये जो पिक्चर आपके यहाँ पे स्लाइड पे दिख रही है क्लास, इससे भी आप समझ सकते हो यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है पर यहाँ पे डीपन सिंक होता जा रहा है, ठीक है, तो मेंटेन हो जाता है। एंड एज आई सेड, ये जो पूरा मैटर है ये इसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू कैन सी इरप्शन होता है, ओशनिक क्रस्ट का मूवमेंट होता है, डीपन क्या हो जाता है, वापस वो सिंकिंग होने लग जाता है, ठीक है। Now we will come to the next topic, which is plate tectonics. Okay. Okay. First, talking about the plate tectonics. Plate tectonics, you must have heard in your junior classes. हमने पढ़ रखा है लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है, तो किस तरीके से मूवमेंट होता है, ये सारा हम डिटेल में करेंगे. Today we will just have the introduction of this topic in detail. अगर आप सबको याद हो क्लास, आई सपोज 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि कन्वर्जेंट प्लेट्स होती है, डाइवर्जेंट प्लेट्स होती है, ट्रांसफॉर्म, वो सब डिटेल में वी विल डू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. टुडे वी विल जस्ट हैव अ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस, ठीक है, एंड वी विल नेम फ्यू इंपॉर्टेंट मेजर प्लेट्स. हमें पता है जब से ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला टॉपिक आया है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया, स्पेशली कि ओशंस और हमारे कॉन्टिनेंट्स कैसे डेवलप हुए हैं. तो 1916 में हम देखेंगे मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन नाम के 3 इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली इस पे स्टडी करना शुरू किया था, ठीक है. सो दे कलेक्टेड द अवेलेबल आइडियाज एंड केम आउट विथ वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स. नाउ टेक्टोनिक प्लेट, एज यू मस्ट हैव हर्ड इन योर जूनियर क्लासेस, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है, लिथोस्फेयर के नीचे होते हैं इसीलिए. तो टेक्टोनिक प्लेट्स आल्सो कॉल्ड एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स इज मैसिव, बहुत बड़ी इररेगुलर शेप स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक्स, ठीक है, जनरली कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फेयर से बनी हुई होती है. ये प्लेट्स जो है ये हॉरिजॉन्टली मूव करती है over the asthenosphere as residues. Class, if you all remember, हमने पढ़ा था asthenosphere जो होता है that is actually जो अपना मेंटल वाली लेयर है उसका टॉप मोस्ट जो वीकेस्ट ऊपर वाला लेयर होता है, वीक होता है, if you all remember, तो उसके ऊपर ये वाली लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं कॉन्टिनेंटल और हॉरिजॉन्टली मूव करती है. सबको पता है हॉरिजॉन्टली क्या हुआ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है. नॉर्थ टू साउथ क्या होता है, वर्टिकल. नॉर्थ टू साउथ इज वर्टिकल और साउथ टू नॉर्थ, व्हाटएवर इट इज, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, ठीक है. सो हॉरिजॉन्टली मूव करती है ओवर asthenosphere as rigid units, solid units, massive irregular slab of solid rocks. Then जो लिथोस्फेयर है हमें पता है it includes the crust and the top mantle layer with thickness around 5 to 100 kilometer in oceanic parts and continental mass में कितना होता है 200 किलोमीटर. हमें पता है ओशनिक में तो ऑब्वियसली जो लेयर होगी वो होगी अराउंड कम होगी एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल, टू 5 to 100 किलोमीटर्स होती है और यहाँ पे 200 किलोमीटर्स कॉन्टिनेंटल मास. A plate may be referred to as continental plate or oceanic plate depending on which of the two occupy the larger portion of the plate. जो प्लेट का नाम है वो हम किस बेसिस पे रखेंगे, या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट के बेसिस पे या ओशनिक प्लेट के बेसिस. जिस कॉन्टिनेंट का ज्यादा हिस्सा उस प्लेट ऑक्यूपाई करता है या तो उसके नाम पे रख देंगे, और अगर ओशन का ज्यादा हिस्सा है तो उसको क्या बोल देंगे, ओशनिक, उस ओशन के नाम पे करेंगे. हम देखेंगे. यू अंडरस्टैंड, जितना हिस्सा उसका अगर ज्यादा हिस्सा कॉन्टिनेंटल प्लेट का है तो उसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट के नेम से रेफर करेंगे, ओशनिक प्लेट का तो उस ओशन से रिलेटेड उसको नेम करेंगे. अब देखो पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट कौन सी होगी, ऑब्वियसली लार्जली जहाँ पे ओशनिक प्लेट पैसिफिक एरिया से रिलेटेड. यूरेशियन कौन सी होगी, यूरोप और एशिया वाली, वो वाली प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी. तो पैसिफिक ओशनिक प्लेट हो जाएगी, लार्जली पैसिफिक पे डिपेंडेंट, तो पैसिफिक इज ओशनिक
एंड यूरेशियन जो है वो कॉन्टिनेंटल यूरोप और एशिया का, तो कॉन्टिनेंट। देन उसके बाद हम देखेंगे ट्रेजेक्टरी ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ये बोलता है कि अर्थ लिथोस्फीयर जो है इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड मेनी माइनर प्लेट्स। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से हमारा पूरा जो अर्थ है वो 7 मेजर प्लेट्स, ठीक है, 7 मेजर प्लेट्स और कुछ माइनर प्लेट्स के हिसाब से हमने उसको प्रपोज मतलब मानते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स के जो रिजेस होते हैं, ट्रेंचेस होते हैं या जो हमारे फॉल्स होते हैं वो मेजर प्लेट्स की जनरली बाउंड्री होती है। हमेशा देखिए कि हम प्लेट्स के अराउंड ये सब इरप्ट होते हैं, मैंने हमेशा बोला है, इफ यू ऑल रिमेंबर कि मेजर प्लेट्स के अराउंड ही सारे इरप्शन वगैरह होते हैं ना, यस और नो? यस। तो यंग फोल्ड माउंटेन रिजेस, ट्रेंचेस और फॉल्स जो है मेजर प्लेट्स को सराउंड करते हैं। हियर इन योर बुक are given 7 major plates. Just have a look at these plates in your book on page number 35. इसके हमें बस नेमिंग याद रखनी और याद रखना इजी होगा नेम करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कौन से एरिया में इसके बेसिस पे मैप भी आता है, तो ऑल ऑफ यू शुड नो इट। अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशनिक प्लेट सबको दिख गई? जस्ट चेक आउट, ठीक है। These are major plates. North American plate जिसमें Western Atlantic floor separated by South American plate along Caribbean islands. दिख जाएगी आपको। North American plate is this one in your map. इसी तरीके से South American plate जिसमें Western Atlantic floor और North American plate है along Caribbean islands. ठीक है, Caribbean islands इन दोनों के बीच वाला एरिया है, दिख रहा है छोटा सा बीच में सबको। पैसिफिक प्लेट बोलने की जरूरत ही नहीं है, पैसिफिक ओशन के अराउंड है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इधर आपको दिख जाएगी प्लेट। अफ्रीकन प्लेट अगर आप देखो तो अफ्रीका और ईस्ट आपके अटलांटिक फ्लोर प्लेट, यूरेशिया और एडजेसेंट ओशनिक प्लेट्स, ये हमारी कौन सी है? 7 मेजर प्लेट्स। ठीक है, वापस देख लो सब लोग। अटलांटिक एंड सराउंडिंग नॉर्थ अमेरिकन जिसमें वेस्ट अटलांटिक फ्लोर और कुछ फ्रॉम साउथ अमेरिकन प्लेट अलोंग कैरेबियन आइलैंड्स। साउथ अमेरिकन में वेस्टर्न अटलांटिक, कुछ फ्लोर फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन एंड कैरेबियन आइलैंड्स। पैसिफिक प्लेट है, इंडियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट है। अफ्रीका विद ईस्टर्न एंड अटलांटिक फ्लोर प्लेट है। यूरेशियन एंड एडजेसेंट वाली प्लेट है। ठीक है, नाउ छोटी वाली जो माइनर प्लेट्स है वो कुछ लिखी हुई है बुक में, जो भी आप देख सकते हो। एक तो है कोको प्लेट, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। नाज़का है, साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। अरेबियन है, साउथ अरेबियन लैंड मासेस। फिलिपिन है, एशियाटिक और पैसिफिक के बीच में। अपने पास नेक्स्ट है क्या, हाँ, कैरोलाइन प्लेट, फिलिपिन और इंडियन प्लेट। फूजी जो है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो हमने पढ़ा है कोको प्लेट, ठीक है, जो सेंट्रल अमेरिका पैसिफिक प्लेट। नाज़का है, साउथ अमेरिका पैसिफिक के बीच में। अरेबियन है, सऊदी अरेबियन लैंड मास। फिलिपिन है, एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट। कैरोलाइन वाला है फिलिपिन और इंडियन प्लेट के बीच में, नॉर्थ ऑफ न्यू गियाना। और फ्यूजी प्लेट है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें 7 आपको मेजर याद रखनी है और माइनर में 3 याद रखनी है। सो ये जो प्लेट्स है ये कंटिन्यूस मूव करती हैं, हमें पहले भी पता है। हमारे कॉन्टिनेंट्स जो है अभी भी मूव कर रहे हैं, एंड सारी ये जो प्लेट्स हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल समवेयर फॉर क्रिएटिंग द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्टिल दे आर मूविंग। वैगनर ने सोचा था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनिशियली सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के फॉर्म में थे। लेटर डिस्कवरीज में ये बोला है कि कॉन्टिनेंटल मास जो है वो प्लेट्स पे थे स्टार्टिंग से, जो कि कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। और पेंजिया इटसेल्फ रिजल्ट था कि ये सारे कॉन्टिनेंटल मास एक साथ हो गए। समझ गए? उन्होंने बोला ये एक साथ थे फिर अलग हुए। कुछ थ्योरीज बोलती है कंटिन्यूअस मूव में थे फिर ये एक साथ आ गए इस मूवमेंट के कारण।
तो साइंटिस्ट जो है जो पैलियोमैग्नेटिक डेटा को पढ़ते हैं वो देखते हैं कि जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस है वो किस रीजन से है और कंटिन्यूअस कैसे मूव कर रहे हैं, अभी भी पहले कैसे मूव कर रहे थे। तो पूरा रॉक एनालिसिस होता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो नागपुर एरिया का होता है। इफ यू ऑल लुक इनटू योर बुक ऑन पेज नंबर 34 क्लास, तो आप देखोगे ये एक फिगर दी हुई है। 540 मिलियन ईयर्स पहले ऐसी लोकेशन थी, उसके बाद 420 में ऐसी थी, 300 में थर्ड वाला देखो, फोर्थ फिफ्थ जाके अपनी इंडिया बनी है। इंडिया की लोकेशन 5 है। आप देखो 5 कहाँ अलग अलग था, कहाँ इंडिया जाके इतने मिलियंस ऑफ इयर्स बाद ऐसे फॉर्म हुआ। ये पूरी स्टडी से पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का ये स्पेसिफिक बता रहे हैं, बाकी और भी जगह पे 540, 420, 300, 120 और प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। तो दिस इज इट, वी हैव डन द डिवीजन, यू कैन से अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये प्लेट बाउंड्रीज 3 तरह की होती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। इनके बारे में हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास। और बाकी प्लेट टेक्टोनिक्स की रेट किस रेट पे मूव करते हैं हमें पता क्यों नहीं चलता है, बहुत स्लो स्पीड होती है, few millimeters in few years, very slow, so that is why we do not know about this. And then क्या फोर्स है बिहाइंड दिस प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, और स्पेसिफिकली इंडियन प्लेट्स कैसे मूव हुई थी, कैसे हमारी इंडियन फॉर्म हुआ था, ये सारा हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास। सो टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द पूरा जो सी फ्लोरिंग का अपना स्टडीज है उससे क्या अपने को पता चलता है, और प्लेट टेक्टोनिक से भी। We'll continue with the chapter in our next class. If you have any doubt, do come back with your doubts and we'll discuss it. Okay, so we'll proceed with plate tectonics and then we'll study about its detail and about India and other important things. So meet you all in the next class.